पहली बात तो ये थी कि मंशा हमारी साफ थी आपकी मदद हो। अब मदद करने के लिए रास्ता क्या हो सकता है, ये काम हमने भारद्वाज जी के जिम्मे लगाया। ये वकील भी हैं और उन्हें देने वाला हो गया। ये अंतर है, मुझे लगता है कि समझने और समझाने की आवश्यकता है। बाकी सारी बातें होती रहेंगी। मेरा भी बैठकों का क्रम बहुत लंबा चौड़ा है, रात तक मुझे निकलना पड़ेगा। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप लोगों ने कहा कि मांग कोई नहीं है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। आभार के लिए बुलाया था, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ना आभार का भार आपके ऊपर, ना आभार का भार हमारे ऊपर। ये अच्छा है। लेकिन अंत में इन्होंने एक बात कही कि मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात कही है, हमने पहले भी एक ही बात कही कि भाई हम रास्ता तलाशेंगे समाधान का। और जो आप लोगों ने बात कही है, और जब लगाने की बात आई तो उस वक्त नोटिफिकेशन हुई तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हुई, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुई। और उस वक्त आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त आप लोगों को लगा कि भाई एक बार हाथ में लग जाना चाहिए जरा, बाकी बाद में देखेंगे। आज कैबिनेट में हम चर्चा कर रहे थे, हमारे कुछ साथियों ने, कर्मचारियों ने कहा पहले पदनाम के लिए लड़े, अब आकर के बोलते कि पदलाभ भी चाहिए। तो स्वाभाविक, उनका बुरा नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत मांग की है। ये स्वाभाविक रूप से एक टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें टेक्निकल चीजें होती हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे भाई। उनकी मांग भी जायज है, अपनी तरफ से वो बात कह रहे हैं, उसका रास्ता भी तलाश रहे हैं। और जहां तक आप लोगों ने जो बात कही है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू करने की जो बात है और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को मैंने कहा है कि इसको वर्कआउट करिए, कितना होता है। कुछ तो हमने दिया भी शायद में, कुछ थोड़ी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा बचता है। ये थोड़ा ही मुश्किल होता है। और कई बार क्या हो जाता है कि भाई थोड़ा सा वो करते करते फिर सारी चीजें फिर से खुल जाती हैं। अभी मैं कर्मचारियों के कार्यक्रम में था, कुल्लू में था, कांगड़ा में था, मंडी में था, खूब कार्यक्रम हुए। तो मैंने कर्मचारियों को पूछा कि भाई यहाँ कोई आदमी ऐसा भी है जिसके साथ कोई विसंगति नहीं है? कि हर आदमी आता है बेचारा कर्मचारी। मेरी ये विसंगति रह गई, हमारी ये विसंगति, क्योंकि आखिरकार टेक्निकल चीजों में आगे पीछे कुछ ना कुछ चीजें इतना कॉम्प्लेक्स हो गई हमारी कर्मचारियों की जो सारी चीजें हैं, जिसके कारण जो है वो एक को ठीक करते हैं तो चार चीजें और विसंगतियां और जुड़ जाती हैं। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा कि भाई एक विसंगति होती तो हम दूर करते हैं, लेकिन एक विसंगति को ठीक करते करते जब और 4, 6, 10 और जुड़ जाती तो बहुत मुश्किल काम हो जाती। इसका रास्ता निकालो, आप ही रास्ता बताओ कि एक विसंगति को ठीक करते करते सबकी विसंगति ठीक हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल काम है, सच कह रहा हूं। क्योंकि नियम बदलते रहे, और नियम हमने अभी अधिकारियों को बोला भी इस बात को लेकर के कि प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए। अभी देखिए हमारी बहुत सारी हमारी जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो कोर्ट में फंस जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी टेक्निकल चीजों पर, और फिर उसके बाद महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं, और जिसमें समय भी व्यर्थ होता है, पैसा भी व्यर्थ होता है, और जिसको न्याय की उम्मीद होती है उसको न्याय में भी विलंब होता है। इसलिए हमने कहा कि जो भी चीज करनी है, जो टेक्निकली पूरी एक बार एग्जामिन करने के बाद
फुल प्रूफ हो, जिसमें कहीं गुंजाइश रहे ना, रास्ता ऐसा निकलना चाहिए। हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां आपके बीच में मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो आपने बात कही है हमने सुन ली है, गंभीरता पूर्वक इसको विचार करके इसका रास्ता निकालने की, जैसे हमने पहले बात कही थी, कोई रास्ता निकालेंगे और इसका समाधान करेंगे, ताकि आप लोगों का जो जो जेन्युइन, जो एक बात है, जो जेन्युइन जिसको बोलते हैं, उसकी हम भरपाई कर सकें, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। ये मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बोला है कि इसको एग्जामिन करके इसको जो है मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दीजिए, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, और उसमें नोशनल का भी विषय साथ साथ में उनको बोला कि भी इसमें किस प्रकार से किया जा सकता है इसका, और उसके साथ साथ में क्या इसके ये करने से क्या इसकी इम्प्लीकेशन किसी दूसरे इसमें तो नहीं आती है। वही होता है हमारे लिए, हम एक को मदद करने के रास्ते में आगे बढ़ते हैं जब, तो उसी तरह की सिमिलर केसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि 4 केसेस और हो जाते हैं, तो 4 और खड़े हो जाते हैं कि आपने इनको दिया, हरी टोपी वाले को दिया, तो लाल टोपी वाले भी बोलेंगे कि भाई हमारा भी रह गया। यानी कि मेरे कहने की कैटेगरी जो अलग अलग जो है वो सब लोग इस बात की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका कोई रास्ता निकालेंगे। आप आश्वस्त रहिए, ये मैं कहता हूं। अब बात आगे की रहती है, आपका भविष्य तो उज्जवल है और उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम आजकल एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिवाज बदलने की, जब साथ चलने की बात हो रही है, साथी बनकर के सहयोगी बनने की बात हो रही है, तो साथ एक तरफा नहीं, वो दोनों तरफ का होना चाहिए। जहां हमें और जहां हमें आपके साथ की जरूरत हो, वहां आपका साथ हमें मिले, और जहां आपको हमारे साथ की जरूरत हो तो हम खड़े हैं भाई। तो इसलिए इस तरह से साथ निभाएंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि लंबे समय के साथी बनकर के चले, और लंबे समय के साथी बनकर के आपका भविष्य भी अच्छा हो, आपको कठिनाई हो वहां हम खड़े हों, जहां हमें कठिनाई हो तो आप खड़े हों, तो उसी को साथी कहते हैं। और उस दृष्टि से मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप मिलकर के चलिए। और आप सबके आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हमारा मिलना मुश्किल होगा। मुश्किल तो मतलब ऐसा तो नहीं, मिलते तो रहेंगे, लेकिन ऐसी बातें करने का आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को आज व्यक्त करके रखा आपके सामने। और हिमाचल में निश्चित रूप से सत्ता फिर भाजपा की बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका स्नेह मार्गदर्शन हमें मिला। आगाज हरी टोपी ने किया था, अंजाम लाल टोपी पर। आग्रह रहेगा श्री अमित मुखिया जी से आभार उद्बोधन के लिए। सात 7,000 पीटीए शिक्षकों के परिवारों की भाग्य रेखा, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय और हिमाचल प्रदेश की बोली वाली जनता के विकास के मसीहा, परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी, तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय शहरी विकास मंत्री
पिता तुल्य सम्मान्य श्री सुरेश भारद्वाज जी, इनके साथ में आए शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर जी, शिमला भाजपा मंडल अध्यक्ष शारदा जी, यहां पर पीटीए शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हरीश ठाकुर जी, चेयरमैन विवेक मेहता जी, प्रताप फौजी जी, कपिल बरसांटा जी और यहां पर उपस्थित सभी शिक्षक साथियों। महोदय, जिस मानवीय दृष्टिकोण का आपने हमें परिचय दिया है, जो आपने दिखाया है, उसके लिए पीटीए शिक्षक संघ परिवार सहित आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता है। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी आपके इस एहसान को कभी नहीं भुला सकती, जो आपने हमें इतना बड़ा तोहफा प्रदान किया है। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका यहां पर आगमन पर दिल की गहराइयों से, पूरे पीटीए शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुखिया जी। बड़े ही खुशी के साथ मैं आप सबके बीच में इस बात को रख रहा हूं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी